नेटवर्क पहले, सिस्टम बाद में। पहले क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क की वजह से सिस्टम डेवलप हुआ है, सिस्टम की वजह से नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि उसने काम पहले नेटवर्क पे किया। क्या? नेटवर्क की वजह से। अब मैं पिक्चर थोड़ी सी मोड़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी घुमा रहा हूँ, समझना। रतन टाटा मर गया, उनके जाने के बाद उनके नेटवर्क ने और उनके काम को संभाल लिया। कल को आप और मैं मर गए तो उसके बाद हमारे परिवार को कौन संभालेगा? नेटवर्क है ही नहीं जीवन में। आप में से कोई है जो भगवान से लिखवा के लाया मैं 150 साल जीऊंगा? यहाँ से बाहर निकले, अपने घर जा रहे हो, बुरा मत मानना, कड़वा बोल रहा हूँ, माफी पहले मांग रहा हूँ। भगवान ने करे यहाँ से बाहर निकले, चलो मैं मेरे पे ले लेता हूँ। रवि शर्मा यहाँ से जयपुर जा रहा और मेरा प्लेन उड़ा आसमान के अंदर, वहीं क्रैश हो गया और मैं सीधा ऊपर के ऊपर ही निकल गया, नीचे आया ही नहीं। समझ रहे हो? मैं ऊपर के ऊपर निकल लिया और मेरा नेटवर्क नहीं है। तो मुझे इतना समझा दो, उसके बाद मेरे परिवार का, मेरे आने वाले बच्चों का, मेरी पीढ़ी का, मेरे माँ बाप का, या मेरे घर वालों का, या आपके माँ बाप का, आपके घर वालों को कौन पालेगा और कौन संभालेगा? इसका आंसर दे दो मेरे को, अगर आप अपने परिवार को सच में प्यार करते हो तो। बहुत बढ़िया है जी? आपका भाई संभाल लेगा? पड़ोसी संभाल लेगा? रिश्तेदार संभाल लेंगे? वो पड़ोस की दुकान वाला संभाल लेगा? तो कौन संभालेगा सर? कोई नहीं तो फिर भाग किसके ले रहे हो? रोज सुबह उठ के किसके लिए भाग रहे हो? रोज घर से निकलते हो पैसा कमाने के लिए। मेरा एक ही सवाल है, जिस परिवार के लिए आप रोज सुबह पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हो, उसी परिवार की सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, तो मुझे इतना समझा दो, आप भाग किसके ले रहे हो? 2 वक्त की रोटी का जुगाड़, बुरा मत मानना, सड़क पे घूमती गाय और कुत्ते को भी मिल जाती है। बुरा मत मानना, बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि आपका छोटा भाई, समझ लेना मेरे को। लेकिन ये सत्य है, हम किसके लिए भाग रहे हैं जब हमारे परिवार की सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है? बताइए। और आप सब जानते हैं, दुर्घटना किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकती है। और अगर दुर्घटना हो गई और भगवान ने करे कि हम भगवान को प्यारे हो गए, भगवान ना करे लेकिन भगवान तो साला करेगा। है या नहीं? बड़ा सुंदर लगता है ये शब्द सुनने में, भगवान ना करे लेकिन साला भगवान तो करेगा। वो रुकेगा ही नहीं, किसी के बाप से नहीं रुकता भगवान। अगर उसने ऐसा कर दिया और हमारा फटाका बोल गया, तो मेरे को इतना सा बता दो, उसके बाद आपकी फैमिली को कौन संभालेगा? और ये आपको तब तक महसूस नहीं होता जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती। एक काम करो मेरे कहने पे, आपको महसूस करना है कैसा लगता है? महसूस करवाऊं? करवा दूं? मेरी बातों को टालना मत और कर देना। यहां से मीटिंग से बाहर निकलना सारे के सारे, सिर्फ मैं आपसे 5 दिन मांग रहा हूं, 5 दिन के अंदर रिजल्ट दे दूंगा आपको। 6ठे दिन आपके फोन मेरे पास आएंगे, सर ये क्या हो गया? 5 दिन का टाइम मांग रहा हूं, कर लोगे मेरे कहने पे काम? यहाँ से बाहर निकलना, बाहर निकलते सर मोबाइल स्विच ऑफ कर देना और यहाँ से सीधा सुनता अपने क्या बोलते हैं वाराणसी चले जाना, और वाराणसी जाके वहां पे अपना फोन ऑफ कर, यहाँ से ऑफ करके वाराणसी जाके एक शानदार होटल बुक करना और वहां जाके सो जाना। 5 दिन। कितने दिन? और 5 दिन बाद अपनी बीवी से जाके बोलना कि मैं आ गया। क्या करेगी आपकी बीवी? क्या करेगी? एक सवाल फिर कर रहा हूं यहाँ पे, 5 दिन के अंदर आपकी बीवी का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। अगर आप लेडीज है तो आपके पति और आपके बच्चों का बुरा हाल हो जाएगा। पतियों का तो मुझे नहीं पता, बच्चों का जरूर हो जाएगा। मतलब माफी मत मानना, कॉमेडी कर रहा हूँ, राइट? दूसरा, आपके माँ बाप भगवान के मंदिर के बाहर बैठ के दुआएं कर रहे होंगे कि हे प्रभु मेरे बच्चे को कुछ ना हो। आपके सारे रिश्तेदार आपको हिंदुस्तान में ढूंढ रहे होंगे। रिश्तेदार छोड़ो, पुलिस वाले भी आपको ढूंढ रहे होंगे। और पुलिस वाले थाने में जाके सबसे पहले गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, वो सीधा ये बोलेंगे पिछले 5 दिन के सारे एक्सीडेंट पता कर कितने मरे। है या नहीं? 5 दिन के अंदर आपका पूरा खानदान, पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, सिर्फ 5 दिन के अंदर। और उसके बाद घर जाके अपने बच्चों से पूछना, बच्चों कैसा लगा मैं 5 दिन घर नहीं आया तो? और किसी दिन पहुंचे ही नहीं तो? और झूठ बोल रहा हूं तो कर लेना मेरे कहने पे।
मजाक नहीं कर रहा, कर लेना एक बार, कहने में पता लग जाएगा आप लोगों को कि उसके बाद वो बच्चे, उनकी हालत क्या होगी, उनकी दिल पे क्या बीतेगी। जो आज जितनी शान से वो जी रहे हैं ना, नहीं जी पाएंगे मेरे दोस्त। घर का मुखिया जब घर छोड़ के जाता है ना, तो उस घर के ऊपर पड़ोसी तो पड़ोसी, रिश्तेदार भी हमला करने की सोचते हैं कि कब खाएं इस आदमी को। उस समय उधार लेने वाले और उधार मांगने वाले दोनों खड़े हो जाते हैं। उस समय रिश्तेदार ये नहीं बोलते आदमी मर गया, उस समय आदमी एक ही बात करता है, अरे यार ये तो मर गया था, पिछले महीने साले ने 20,000 रुपए दिए थे, वो भी देके नहीं गया, अब वो किससे लूंगा। दुनिया ये बातें करती है, ये कड़वा सत्य है। सत्य से। आपके मरने का गम सिर्फ